नमस्कार दोस्तों, कंबोज फूड फार्म के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं छोटे पौधों की सितंबर माह में कटिंग के बारे में। अब देखिए, ये हमारा 4 महीने का पौधा है, 4 से 5 महीने का, क्योंकि इसको हमने लगभग प्लांट किया था अप्रैल में। ट्रांसप्लांट किया हुआ पौधा है, तो आप देख सकते हैं अब ये 4-5 महीने का ही है। और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी आई हुई है। ये हमें फल देगा। ये है हमारी ताइवान पिंक की वैरायटी। आप देखिए, इस पर फूल भी आए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा पौधा ही फ्लावरिंग ले लेता है। पर हमें कम से कम इससे 8 से 9 महीने तक फल नहीं लेना है। तो पहले तो हम इसका जो भी फल आया हुआ है उसे हटा देंगे। और रही इसकी कटिंग की बात, आप कटिंग का एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो कटिंग को लेके आपकी उस पर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हर जगह की कटिंग एक जैसी नहीं हो सकती। उसका रीज़न है आपके यहाँ पे चलने वाली हवाएं की दिशा और वो कितनी स्पीड पे चलती हैं। अगर आप, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं, वहाँ पे क्या बताया जाता है कि आपको 1.5 से 2 फीट तक कोई भी शाखा नहीं रखनी है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, मेरा जो एरिया है वो फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पंजाब में। तो हमारे यहाँ जो हवा की रफ्तार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है, अगर हम कैनोपी प्रॉपर हम नीचे से लेके नीचे हम 1.5 से 2 फीट तक अगर कोई शाखा नहीं रखते हैं, तो उसमें जब हम पानी देते हैं और फ्रूटिंग का टाइम होता है पौधे का, तो उस पर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हवाएं बहुत तेज़ रफ्तार से चलने की वजह से पौधे की मजबूती नहीं बन पाती, तो पौधे के गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, हमने नीचे से भी जो शाखाएं आ रही हैं वो भी रखी हुई हैं, सिर्फ ज़मीन से 4 से 5 इंच के ऊपर तक। कोई भी शाखा है, आप एक पौधे में नहीं सभी में देख सकते हैं, जो भी नीचे से भी शाखाएं निकली हैं हमने वो भी रखी हुई हैं। उनका रीज़न यही है, हमने पहले दूसरे प्लॉट में, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे पास 4 से एकड़ का बाग है अमरूद का। दूसरे प्लॉट में मैंने उसकी कैनोपी बनाई थी, लेकिन उससे क्या हुआ, जब हमारे यहाँ हवाएं ज़्यादा तेज़ चलती हैं तो पौधे हमारे बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, क्योंकि पौधा गिरने के बाद स्ट्रेस में चला जाता है। जब आप उसको दोबारा खड़ा करते हो, उसको रिकवर होने में ही 6 महीने का टाइम लग जाता है। करते हुए आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। अगर आपके यहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो आप बिल्कुल भी नीचे से शाखा जो भी ऊपर की तरफ आ रही है उसको ना हटाएं। मान लीजिए, अब ये देखिए, अब ये लगभग 1 फीट भी नहीं है, ये आधे फीट के बराबर है, 6 इंच के बराबर। लेकिन ये शाखा जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम इसे नहीं हटाएंगे कभी भी, हम इसको रखेंगे। ये छोटा पौधा है, इसमें बहुत सारी इन्होंने कलियां निकाली है, तो हम क्या करेंगे, इसकी आगे से सिर्फ जो ताइवान पिंक है, इसमें सिर्फ जो टिप होती है वही कटिंग करनी है। ज़्यादा गहरी कटिंग करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अपने आप ही शाखाएं निकालता रहता है। ये भी इसलिए काट रहे हैं क्योंकि अभी तना इसका इतना मजबूत नहीं है जो कि इसकी सारी शाखाओं का वेट झेल सके। तो इसलिए अगर हम थोड़ा थोड़ा इनमें से हटा देंगे, तो एक तो कलियां दोबारा आ जाएंगी सारी नई, और पौधा घना हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, इस पे वेट भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारी नई कलियां आ रही हैं उनको आप आधा आधा हटा देंगे। अगर आप आधा आधा काट देंगे तो पौधे पे वेट बहुत कम हो जाता है, और इससे पौधे को ग्रोथ हार्मोन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और ग्रोथ भी आपके लिए बहुत अच्छी आएगी, उसका आपको ही बेनिफिट होगा। तो आप देख सकते हैं हमने सारी कलियां हटा दी हैं, तो इस पर वेट कम हुआ है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो नई कलियां आ जाएंगी, दूसरा पौधा अच्छा रहेगा और बेंड नहीं होगा। अब और पौधे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, आपको हमेशा एक चीज़ और देखनी है, जो सितंबर माह में हम कटिंग करते हैं वो सिर्फ उन पौधों की करनी है जिनसे आपको फ्रूट नहीं लेना है। जिन पौधों से आपको फ्रूट लेना है उनकी कटिंग आप या तो फरवरी में कर सकते हैं या फिर आप मई में कर सकते हैं। अगर आपको गर्मी का फ्रूट लेना है तो आप उसकी कटिंग जो है फरवरी में करें। अगर आपको सर्दी का फ्रूट लेना है तो उसकी कटिंग आप मई में कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसको इतना इतना हटा रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी आ जाएगी पौधे में, और पौधा बेंड नहीं होगा। अब ये हमारे बड़े पौधे हैं, इनमें अभी फ्रूटिंग का सीज़न स्टार्ट हो गया है। देखिए, आप फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई है, हर डाली पे आपको फ्रूट दिखेगा, फूल भी आ रहे हैं। तो
इस टाइम ये देखिए आप, फूल भी खिल रहे हैं, तो इनकी कटिंग हम नहीं करेंगे। हाँ, कोई डाली टूटी हुई है या टहनी झुकी हुई है उसको हम काट सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। अब ये पौधा देखिए, अब डायरेक्टली ये सीधी ग्रोथ ले रहा है, उस टाइम इतनी मजबूत नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा टाइम आने के बाद वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जिससे क्या दिक्कत होगी, पौधा बेंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसकी डिप कटिंग कर देंगे। इसको कटिंग करने से हमारा एक तो ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और थोड़ा पौधे पे वेट भी कम हो जाएगा। देखिए, क्योंकि हर डाली से अगर 2-2 पत्ते भी उतर रहे हैं तो इससे वेट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो इसकी ताइवान पिंक की जो बहुत ज़्यादा गहरी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रा सी डिप भी काट देंगे तो ये अपने आप ही ग्रोथ लेने लग जाएगा। देखिए, तो इसकी कैनोपी ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बाकी वैरायटीज़ में पड़ती हैं, तो उनमें भी हम आपको जैसे ही फरवरी में हम कटिंग करेंगे उसके बारे में बताएंगे। अब एक पौधा और देखिए, इसकी ये शाखा कितनी लंबी हो गई है, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। अब इसको भी हम काट दे रहे हैं, और ये शाखा इसको भी हम इतना सा हटा दे रहे हैं। अब 3 से 4 पत्तों के बाद कहीं से भी हटा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अब ये नई फुटान इसमें स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको बड़े पौधों में। आप देखिए, ये चीज़ जो हमारी देसी शाखा होती है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया तो ये कितनी बड़ी होगी, तो इसको आपको ज़रूर हटाना है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो ये ही सारा जो पौधे की जान है वो पूरी यही खींच लेगी, तो पौधे को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या है, आपका फ्रूट साइज और फ्रूट नहीं बन पाएगा प्रॉपर। तो हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को, जो भी आप लोग नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।